हेलो, नमस्ते। टैरोट विथ यूनिक स्पिरिट में आपका स्वागत है। देखिए व्यूअर्स, ये मैं आज रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग इसलिए लेकर आई हूँ कि अभी भी 11/11 पर बहुत से लोगों का रियूनियन नहीं हुआ है। तो जिनका रियूनियन नहीं हुआ है उनको यहाँ से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा कि क्या रीज़न हो रहा है। अगर वो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी पर हैं, ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी साइन के लिए है। आपको जितने मैसेज आपको रेजोनेट होते हैं वो आपके लिए हैं। दूसरे मैसेज हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए हों। तो खुले मन से रीडिंग को देखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब भी रीडिंग मिलती है, रेजोनेट होती है, तब आपके लिए है। और रेजोनेट होती है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट भी कीजिए, अच्छा लगेगा। कमेंट करने से क्या है, थोड़ा एनर्जी और एक्सचेंज होती है और बेटर कनेक्टिविटी बनती है। ठीक है ना। एनर्जी जैसे मुझे अभी पिक होती है तो मुझे हमारे व्यूअर्स की ही एनर्जी, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी ही एनर्जी से जुड़कर हम लोग रीडिंग दे पाते हैं। तो अगर आपको और रीडिंग अच्छी चाहिए तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी हो जाता है, राइट, एनर्जी एक्सचेंज के लिए। चलिए देखते हैं आज रात के देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचने वाले हैं। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी निकालते हैं। अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए यहाँ कैंडल की जो ना बैक्स गिर गई है, थोड़ा थोड़ा सा। चलिए एंजल्स प्लीज़ प्रेयर करते हैं हमारे व्यूअर्स को एक्यूरेट रीडिंग, एक्यूरेट गाइडेंस मिले। प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए। देखिए दीपावली अभी तो त्यौहार चल ही रहा है और बाहर पटाखे बज रहे हैं, शोर आएगा। अगर ज़्यादा आएगा तो मैं थोड़ा सा रीडिंग को होल्ड कर दूँगी। तो आप खुले मन से रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। 3 कार्ड आपकी तरफ, 3 कार्ड आपके पार्टनर की तरफ लेते हैं। जस्ट 3 कार्ड दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। क्या कार्ड आ रही हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। अभी दीपावली भी हो गई, 11/11 भी हो गया है। 2 कार्ड आ गए हैं, 3 के कार्ड आए हैं और एक का आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आपके पार्टनर की तरफ भी ले लेते हैं 3 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं एंजल्स, उनकी तरफ भी, उनकी एनर्जी के लिए भी 3 कार्ड दे दीजिए। 1 कार्ड, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड, ठीक है। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड्स। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, ये एनर्जी है, ठीक है ना। आप बहुत, हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। आप अपने आप को, एक सेकेंड, हाँ जी, तो सॉरी, बाहर पटाखे अचानक से बच्चे चलाने लगे थे, शोर आ गया था, ठीक है। आपको कार्ड दिख रही होंगे, ये हैं 3 कार्ड। तो यहाँ आपकी एनर्जी निकल कर आई है। आज रात क्या सोचने वाले हैं, आज रात आपकी पिक्चर्स, फ़ोटो जो है वो देखने वाले हैं। आप बहुत अच्छे दिखने वाले हमारे पर्सन हैं। हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, अच्छे दिखते हैं। मे बी आपका जो हेयर स्टाइल है आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है और वो आज आपकी फ़ोटोज़ जो होंगी पुरानी, वही सब देखने वाले हैं। और आपकी, कहते हैं ना कि बहुत, उनके मन में बहुत प्यार आएगा आपके बारे में। आपकी फ़ोटोज़ को देखकर आपके देखेंगे कि कितने अच्छे से आप वेल ड्रेस रहते हो। मे बी आपकी ड्रेस को भी नोटिस करेंगे कि कैसे आप ड्रेस पहनते हो, कैसे बोलते हो। कुछ बातें भी आपकी याद कर सकते हैं जो आपने बोली होंगी, ठीक है ना। आज रात की ही एनर्जी है। और हमारे व्यूअर्स की एनर्जी देखते हैं। हमारे व्यूअर्स किस एनर्जी में चल रहे हैं। हमारे व्यूअर्स चल रहे हैं 3 की एनर्जी में। देखिए 3 नंबर यहाँ पर मेजर है। यहाँ मैं अगर साइन की बात करूँ तो यहाँ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आ गया है। कप की एनर्जी भी आई है, वाटर साइन भी आ गया है, वाटर साइन आएगा, सॉरी बीच बीच में मुझे थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ वाटर एनर्जी ज़्यादा आई है। वाटर एनर्जी क्या है, वाटर एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की बात करूँ तो कन्या, मकर राशि। देखिए आवाज़ तो आएगी, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप मेरी आवाज़ पर ही रहें। तो हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या है कि आपकी लाइफ में
थ्री थ्री की एनर्जी है। मे बी 3 नंबर मेजर हो सकता है, 3 नंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है, या 3 नंबर में आपका मिले हो आप लोग। 3 मंथ जो है, 3rd मंथ जो होता है मार्च का, वो हो सकता है स्पेशल हो, उस मंथ में आपका जन्म पड़ता हो। कुछ तो रिलेशन है, रिलेट कर रहा है 3 नंबर आपकी तरफ से। तो 3 की एनर्जी बता रही है कि आपकी लाइफ में आपकी तरफ जो है, हमारे व्यूअर्स की तरफ मेजर थर्ड पार्टी इश्यूज दिखाई दे रहा है। मेजर थर्ड पार्टी इश्यूज में भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज पैसों की भी चल रही हो, कुछ आप मनी के लेकर भी परेशान चल रहे हो। हमारे व्यूअर्स कहीं हार्ड वर्क कर रहे हो और उस काफ़ी टाइम से आपने हार्ड वर्क कर रहे हो और उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली भी अभी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अभी लाइफ में वो एक मुकाम नहीं पाया है जो मुझे अभी तक पा जाना चाहिए था और वो मुझे नहीं मिला है। तो हमारे व्यूअर्स कुछ जो है वो ऐसी एनर्जी में हैं, ऐसी बातें भी सोच रहे हैं। और 3 ऑफ कप्स का अगेन वाटर साइन ये दिखा रहा है कि मे बी आपके मन में कभी कभी आता है कि दूसरों को देखकर, जैसे आपको लगता है कि दूसरे अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे खुश रहते हैं, पार्टी करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और मैं हूँ कि मैं वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। मे बी आपके फ्रेंड सर्कल कम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये सोच रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की जो करंट फीलिंग्स चल रही है कि मे बी आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे क्लोज़ फ्रेंड होते या ऐसे लोग होते कि जिनके साथ मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता या कर पाती, लेकिन मेरी लाइफ में आज मेरे पास ऐसे कोई लोग हैं नहीं। आप अपने आप को अकेला फील करते हैं कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है ये अकेला सिंगल पर्सन, कि आप, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके सराउंडिंग सब लोग होने की, एक सेकेंड, यस, आपके सराउंडिंग, आपके आसपास जैसे माहौल होता भी होगा, लेकिन आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते, आप फिर भी आप उन सब के बीच में रहते हुए भी अपने आप को अकेला ही फील करते हैं या करती हैं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि काफ़ी समय से आप एक विज़न बना के बैठे हैं, एक कहीं ना कहीं आपने कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोच रखा है कि मुझे लाइफ में ये पाना है। पर्टिकुलर कोई जॉब हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एक गोल, कोई विज़न आपने तैयार किया है, उस पर आपने काम भी किया है, लेकिन उस हिसाब से भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है। बहुत आप पैशनेट हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, थिंकिंग कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी से आगे बढ़ें। ठीक है ना, आप चाहते हैं कि जल्दी, नाइट क्या है, बहुत जल्दी बताता है कि बहुत जल्दी से सब चीज़ों को तेज़ी, ठीक है ना, आप तेज़ी से पाना चाहते हैं। पाना क्या चाहते हैं, मे भी मैंने बताया कि फाइनेंशियल गेन, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं इस समय। तो आपको फाइनेंस की तरफ आपका ध्यान मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमारे व्यूअर्स का। ठीक है ना, अपने पार्टनर की तरफ उतना नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ में अपने गोल की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर आज रात को लेकर आपको क्या सोचने वाले हैं, उनकी क्या है कि ये सिचुएशन बन रही है कि उनकी सोच बदल रही है आपकी तरफ। देखिए, आपने जहाँ में भी अपने ऊपर फोकस्ड हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान, जैसे मैंने बताया है कि हमारे व्यूअर्स का ध्यान अपने पार्टनर की तरफ नहीं है, तो ना होने की वजह से आपने अपने ऊपर कोई काम या गोल सेट करके आप उस पर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर को हो गई है चिंता। चिंता क्या है, वो आज रात के वो यही सोचने वाले हैं। क्या सोचने वाले हैं, उनकी सोच बदल रही है। उनको लग रहा है, क्या लग रहा है, उनको लग रहा है 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं आप लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर गई, कहीं आप लाइफ में आपके पास कोई और ऑप्शन तो नहीं आ गया, क्या है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। मे बी अब आपकी तरफ उनकी सोच बदल रही है कि पहले उनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन रहे हैं और उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो अब वही चीज़ों को आज रात की वो सोचने वाले हैं। द स्टार का कार्ड बता रहा है, ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने वाले हैं
कि आप में भी एक हीलर हो सकते हैं या कुछ। सॉरी व्यूअर्स, कोई बात नहीं, आप तो समझ ही रहे हैं दिवाली का माहौल है तो ये सब चीज़ें तो होनी ही हैं, बीच बीच में आपको एडजस्ट हो कोई बात नहीं। तो ये है कि आपकी एनर्जी के बारे में सोचने वाले हैं कि मे बी आप एक हीलर हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स, या हीलिंग, कोई ना कोई हीलिंग आपको आती है किसी भी तरह का। आपने कहीं से कुछ सोच के हीलिंग के बारे में, या कभी हो सकता है उनसे डिस्कशन किया हो, ऐसे कोई हीलिंग से रिलेटेड कोई बात हो। जस्ट मिनट। तो आज रात के वो आपके बारे में ही सोचने वाले हैं, और आपके बारे में देखिए इमोशनल ज़्यादा होने वाले हैं। कप्स की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। द स्टार कार्ड भी जो वाटर साइन को दिखा रहा है इमोशनल इमोशनल इमोशनल। देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। इमोशनल क्यों हो रहे हैं? आज आपकी रात में जैसे मैंने बताया था फोटोज़ वगैरह देखने वाले हैं, तो फ़ोटोज़ वगैरह देखने के कारण वो आपको इमोशनली बहुत मिस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये क्या है कि उनकी सोच बदल रही है, कोई उनका लाइफ में कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं, जो में भी हो सकता है हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि उनकी लाइफ में क्या मेजर इश्यूज चल रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में थिंकिंग पैटर्न हो सकता है चेंज हो रहा हो, या कहीं कुछ कार्मिक रिलीज़ हो रहे हो। द डेथ का कार्ड बता रहा है कि चेंज होता है लाइफ में, मेजर चेंज, जहाँ से आपकी लाइफ को देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल जाता है। तो मे बी यही होने वाला है कि आज रात के वो आपके बारे में सोचेंगे। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखकर आप अपने आप को हील भी करेंगे, मतलब अच्छा फील करेंगे। एक हीलिंग आपकी फ़ोटोज़ वगैरह से उनको मिलेगी। आपकी पुरानी बातों को सोचकर वो आज रात को अपने आप को हील करने वाले हैं, आपको मिस करने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि क्या लेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। ठीक है, क्या नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, प्लीज़ इंप्रेस। नेक्स्ट एक्शन के लिए आ रहा है द हैंगमैन। देखिए अभी क्योंकि उनकी लाइफ में चल रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मनी इश्यूज हो सकते हैं। सॉरी, लग रहा है विंडो के नीचे ही बच्चे पटाखे फोड़ने आ गए हैं जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट की है, और दिन में है तो बहुत शोर होता है। मैं अभी रीडिंग बनाने बैठी थी और बच्चे आ गए। मे बी ये एक तरह का एनर्जी होता है ब्रेक, बट मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं पूरी रीडिंग करूँगी। आप भी पूरी रीडिंग को देखिए, आपको रेजोनेट हो रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए द हैंगमैन का कार्ड आया है, क्योंकि डेथ का जो कार्ड आया है उनकी सोच बदल रही है, तो इतनी जल्दी वो एक्शन में मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। मे बी हो सकता है ये सोच बदल रही है, स्पिरिचुअल हो रहे हों। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी जो है जब आती है तो हमको खुद समझ में नहीं आता कि हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मे बी जब हम सब कुछ अपना, कहते हैं ना, हर तरह के पैंतरा अपना लेते हैं, पार्टनर को इस तरीके से मान जाए, ये चीज़ हो जाए मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, ये वो करके कुछ नहीं होता, तो फिर एट लास्ट हम क्या करते हैं कि भगवान पे छोड़ देते हैं। तो वैसे ही आपके पार्टनर जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी आज वो जुड़ने वाले हैं यूनिवर्स से। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से उनको कोई ना कोई मैसेज, देखिए कोई ना कोई मैसेज उनको मिलेगा। ये जैसे क्राउ है, उन पेंटिकल्स उनकी तरफ फेंक रहा है, तो मे बी ऊपर से उनको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, जो आपके बारे में उनको कहीं ना कहीं एक, कहते ना, कुछ ना कुछ गाइड करेगी, वो जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनको लेकर जाएगी। स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। स्पिरिचुअल अगर पहले थे तो और उनकी अब ग्रोथ बढ़ रही है। तो क्या नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई एक्शन? वैसे 24 आवर्स का ही निकाला था, अभी तो नहीं दिख रहा है। देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में जैसे मैंने बताया ना कि पास्ट की चीज़ों को ही सोचने वाले हैं, आपकी बातें, आपकी पिक्चर्स, वही 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ने बताया है कि अभी तो वो अकेला ही रहना चाहते हैं, अकेला ही रहना चाहते हैं, पास्ट की बातों के साथ रहना चाहते हैं, आपकी बातों के साथ रहना चाहते हैं।
मिस ज़रूर करते नज़र आ रहे हैं। वन मोर कार्ड एंजल्स। और क्या कोई एक्शन में कुछ हमारे व्यूअर्स की तरफ कुछ सोचने वाले हैं। ओहो, द सन। वाह, देखिए, वाओ, देखिए द लवर्स का कार्ड आ गया है। आप लोगों की स्पिरिचुअल, जैसे मैंने कहा था कि ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी हो सकती है आपकी। आप दोनों में देखिए प्यार तो बराबर है, आप भी प्यार करते हैं, आपके पार्टनर भी प्यार करते हैं, लेकिन सिचुएशंस जो हैं वो कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। देखा द चैरियट, जैसे मैंने कहा था ट्विन फ्लेम और सोलमेट का, तो ये दो कार्ड आ गए हैं, लेकिन टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी साथ साथ आई है कि वो जो भी सोचेंगे, लेकिन वो सोचेंगे क्या, आपने हो सकता है कि वो आगे बढ़ने के बारे में तो सोचेंगे डेफिनेटली, क्योंकि पास्ट की एनर्जी से निकल कर फिर वो आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कन्फ्यूज़न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग में, डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और द सन का कार्ड दिखा रहा है कि यस, फ्यूचर में जो है, ये नेक्स्ट फ्यूचर के लिए कार्ड आया है। अभी 1-2 दिन या 24 आवर्स की बात करूं तो यहाँ पर अभी इतना कुछ मेजर चेंज मुझे नहीं दिख रहा है। मेजर चेंज आपकी लाइफ में नेक्स्ट फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में आपका, मुझे द सन का कार्ड ने बताया है कि यस, आपके रिश्ते में ग्रोथ होगी। और ग्रोथ क्या होगी, स्पिरिचुअल होंगे। स्पिरिचुअल होंगे तो वो जर्नी पर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें उनको क्लियर समझ में आएंगी, जो विज़न है उनका वो क्लियर होगा, उनको चीज़ें समझ में आएंगी, अंडरस्टैंड करेंगे, आपके प्यार को समझेंगे, आपको समझेंगे, और जर्नी पर इसमें द सन की एनर्जी में आएंगे। या डेफिनेटली एक पॉजिटिव, कहते ना कि लास्ट में जाके एक पॉजिटिव जो डिसीजन वो लेंगे, वो आपकी तरफ बढ़ने का डिसीजन लेंगे। ये द सन का कार्ड ने बता दिया है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है। और हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। वो आप लोग थोड़े से मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से थोड़े से इमोशनल, आप वैसे तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मुझे इम्बैलेंस थोड़े से दिख रहे हैं। तो एक कार्ड ले लेते हैं, एंजल्स से पूछते हैं आपको क्या करना है। प्लीज़ एंजल्स बताइए। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। देखिए, आप अपने आप पर काम कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ भी है कि अच्छी बात है कि आप अपने आप पर काम कर रहे हैं, आपको करना भी चाहिए। और यही हमारी एंजल्स भी कह रही हैं कि आप जो हैं वो अपनी पहचान को जो है वो किसी के लिए चेंज मत कीजिए। जैसे अपने आप को हम चेंज करते हैं, कि आपने अपने आप को अपने पार्टनर के लिए चेंज किया हो कि यस, बहुत देना 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 किया हो, और आप इतना ड्रेन हो गए हो कि अब आपको लगता है कि मेरे पास में से एनर्जी ही नहीं बची हो। तो वही है कि आप बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने आप में आइए, आप खुद क्या रियल है। जैसे रियल होता है कि कभी कभी हमें गुस्सा भी आता है किसी बातों में, लेकिन हम इतना सुनते हैं सबसे कि नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से हमारी एनर्जी ख़राब हो जाती है, ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है, हम स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो मेरी सोच थोड़ी सी ऐसी है कि अगर हमें गलत चीज़ों के प्रति गुस्सा आता है तो यस, हमें गुस्सा शो करना चाहिए, लेकिन हमारा वे क्या होना चाहिए वो हम ही डिसाइड करेंगे कि हम सामने वाले को, यस, हम उससे गुस्सा हैं, हम नाराज़ हैं, ये अगर हम बताएंगे नहीं तो लोग समझेंगे भी नहीं। आपको आज का टाइम में यही है, तो हमें अपनी थोड़ी सी बाउंड्रीज़ तो सेट करना है और बताना भी है उनको, सामने वाले को, कि यस, हम भी आपसे नाराज़ हैं। हमारा अपना एक वे होना चाहिए, एक डिसेंट वे होना चाहिए, जिससे सामने वाले को समझ में आए कि यस, आप उनसे नाराज़ हैं और आपने एक बाउंड्री उनके साथ खींच ली है। तो वही है कि आप गुस्सा करिए, कोई, मेरी समझ से कोई गुस्सा करना कोई गलत बात नहीं है। जस्ट कहते हैं कि अंदर से हम भर जाते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग है, तो गुस्सा आता है तो निकलेगा भी। वो बड़े बड़े साधु महात्माएं भी थे तो वो भी गुस्सा करते थे, लेकिन गुस्सा करने का मतलब ये नहीं होता है कि गुस्से को हम अंदर पी लें। अगर हम अंदर पी के रखेंगे तो इट मीन्स कि वो हम अपने अंदर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर हमें किसी ने हर्ट किया, हमने तुरंत बोल दिया है, दैट्स इट,
फिनिश, वहीं बात को फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। उसको हम अपने अंदर लेकर जाना, अंदर पीना, फिर उसको अंदर घोंटते रहना, वो चीज़ें हार्मफुल होती हैं। एक्शन आया है, रिएक्शन दीजिए, दैट्स इट, और अनफ, आगे बढ़िए अपनी बात को कह के, फिर उस पर बाद में सोचिएगा मत। तो ये चीज़ें हैं कि आप अगर ऐसे हैं पर्सन और अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे करना क्या है, नहीं समझ में आता कि जर्नी पे कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो, तो आप जो हैं, वास्तव में आप जो हैं, वो आप अपने आप को पहचानिए। आप अपने साथ लॉयल रहिए, अपने साथ ऑनेस्ट बनिए, ठीक है ना। आपका नेचर जो है, आप जो हैं, जैसे रिएक्ट करते हैं, वही आप हैं सच्चे। और फिर चेंज होना है तो हमें अंदर से खुद गाइडेंस आती है कि हमको कहाँ चेंज होना है, क्या करना है। दूसरों को सीख सीख के हम कितना भी कोशिश करेंगे, हमारे अंदर तक वो चीज़ें नहीं जाती हैं। जो हमारे अंदर से आती हैं, वो चीज़ें हमें अंदर से ग्रो करती हैं। तो मेरा भी मानना यही है कि अगर आप दूसरों को सुनते हैं तो उतना जो आपके अंदर से निकलेगा उसको पहचानिए। जो आप स्वयं हैं, अपने आप को पहचानिए। वही हमारी एंजल्स भी कह रही हैं। आई होप आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है। रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।